राम राम। इस सृष्टि का नियम है कि जो भी जरा सा ऊपर चढ़ने लगता है, दूसरे लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है तो दूसरे लोग उससे जलने लगते हैं। ऐसे ही थे संत कबीर जी। वो काशी में निवास करते थे, जाति के मुसलमान थे, लेकिन राम जी का नाम, कान्हा जी का नाम सदैव लेते रहते थे। मस्तक पर तिलक धारण करते थे, भगवान के दोहे लिखते थे, छंद लिखते थे, गले में कंठी माला पहने रहते थे। काशी के ब्राह्मणों ने देखा कि कबीर की ख्याति बहुत ही फैलती जा रही है, उसके सत्संग में बहुत लोग जाने लगे हैं, तो उन ब्राह्मणों को कबीर जी से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने आपस में विचार किया कि इस कबीर को कैसे रोका जाए। तो किसी दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि आजकल देश के राजा सुल्तान लोधी यहीं बनारस में आए हुए हैं, हम जाकर उनसे शिकायत करें तो वो हमारी बात मानेंगे, तभी इस कबीर का सही रास्ता होगा। उनके विचार विमर्श में यह निष्कर्ष निकला कि हमारे कहने से क्या फर्क पड़ेगा, यदि कबीर के ही कुछ लोग हमारे साथ चलें तो बादशाह हमारी बात माने। उन्होंने कबीर के कुछ व्यक्तियों को तोड़ा, किसी को धन का लालच दिया, किसी को भूमि का लालच दिया, वो लोग उनके साथ हो लिए। लेकिन उन लोगों ने भी कहा कि हमारी बात बादशाह कैसे मानेगा, यदि कबीर के घर का कोई व्यक्ति हमें मिल जाए तब बात बने। उन धूर्तों ने ऐसी चाल चली कि कबीर की मां नीमा जान, वो भी उनके साथ आ मिली। उसको समझाया कि तुम्हारा बेटा मुसलमान है, फिर भी हिंदुओं की इबादत करता है, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा वापस मुसलमान बने, 5 वक्त की नमाज पढ़े, बताओ। वो भी उनकी बातों में आ गई और वो भी बादशाह के पास चल पड़ी। अब सब एकत्रित होकर बादशाह के पास चले। उन्होंने हाथ में जलती हुई मशाल ले रखी थी। वो सुल्तान लोधी के दरबार में पहुंचे। सुल्तान लोधी ने कहा, ये कौन लोग हैं और हाथों में मशाल लिए हुए क्यों आ रहे हैं? दिन के समय भी कोई मशाल जलाता है क्या? तब उन ब्राह्मणों ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके राज्य में दिन में भी अंधेरा हो रहा है, इसलिए हम मशाल जला के आए हैं। उन्होंने कहा, क्या मतलब? कहते, कबीर एक मुसलमान है, लेकिन फिर भी वो गले में कंठी माला डालता है, राम का नाम लेता है, माथे पे तिलक लगाता है। आप बताओ, एक मुसलमान होकर ये शोभा देता है? तो बादशाह ने कहा, इसका क्या प्रमाण है? तो उन सब ने कहा, ये देखो, ये कबीर की मां है, इसके मुंह से ही सुन लो कि अपने बेटे से कितनी परेशान है। उसकी मां ने भी वही कहा कि मेरा पुत्र मुसलमान होकर हिंदुओं के भजन गाता है, हिंदुओं के भगवानों की पूजा करता है। सुल्तान लोधी ने कहा, जाओ कबीर को पकड़ कर लाओ। उनके सैनिक गए। कबीर अपने आंगन में बैठे थे। उनकी पत्नी लोही बोली कि वो देखो, राजा के सैनिक आ गए। कबीर कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? राजा के सैनिक कबीर जी को अपने साथ ले चले। कबीर सुल्तान लोधी के दरबार में आया, लेकिन झुककर सलाम नहीं किया। वहां काफी काजी बैठे थे, उनके मंत्री बैठे थे। उन्होंने कहा, कबीर, तेरे को यहां का नियम नहीं पता, तुमने राजा को सलाम क्यों नहीं किया? कबीर ने कहा, मैं दुनिया के सबसे बड़े बादशाह जो श्री राम जी हैं उनको सलाम करता हूं, अपने गुरु को सलाम करता हूं, उसके अलावा किसी को सलाम नहीं करता। राजा कहता है, ये तो हमारी तौहीन है, इसने हमारी बेइज्जती कर दी, इसको जंजीरों में बांधो, इसके शरीर से पत्थर बांधकर इसे गंगा में फेंक दो। उसे वैसा ही किया गया, जंजीरों में बांधा गया, उसके शरीर पर पत्थर बांधे गए और उसे गंगा में फेंका। गंगा में जैसे ही फेंका, उन्होंने कहा, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही राम नाम की धुनी लगाई, वो जंजीरें न जाने कहां टूट गई, पत्थर कहां टूट गए। कबीर जी तैर कर किनारे पर आकर खड़े हो गए। राजा सुल्तान लोधी ने पूछा, मर गया क्या?
उन्होंने कहा नहीं, वो तो किनारे पे खड़ा है, हो सकता है जंजीरें खुल गई हों। राजा ने कहा दोबारा यहां लाओ और आग जलाओ, आग के बीच में उसको बिठाओ, मैं देखता हूं कौन सा उसका खुदा, कौन सा भगवान उसको बचाता है। वैसा ही किया गया। कबीर को बिठाया गया, चारों तरफ से अग्नि लगा दी गई, पूरी लकड़ियां जल के भस्म हो गई, राख का ढेर लग गया। बीच में से कबीर जी निकले, उनके तन पर एक भी आंच नहीं लगी थी, उन्हें कुछ नहीं हुआ था, अपितु जैसे ही वो अग्नि से बाहर निकली उनका शरीर और दमकने लगा। अब बादशाह पर उल्टा असर हुआ, उसने झुककर कबीर को 3 बार सलाम किया कि आप वास्तव में ही खुदा के बंदे हो, आपकी परीक्षा लेना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, आज के बाद आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप किसी भी भगवान को मानो, किसी भी खुदा को मानो। कबीर जी घर आ गए, लेकिन ब्राह्मण उनसे और जलने लगे। अब उन्होंने कहा इसने सुल्तान लोधी पर तो विजय पाली, लेकिन हम इसको नीचा दिखा कर रहेंगे। उन्होंने कबीर के नाम से आसपास के 50 गांव में निमंत्रण भेज दिया कि आज का भंडारा, इस दिन का भंडारा कबीर की तरफ से होगा, सभी आए। अब वहां कबीर को यह बात ज्ञात ही नहीं। वहां लोग एकत्रित होना शुरू हुए, कुछ साधु आकर बैठे। कबीर कहता है कैसे आए? कहता है तुमने निमंत्रण भेजा। कहता है आपको? कहता है मेरे को नहीं, 50 गांव को, सब लोग भोजन करने आ रहे हैं। कबीर ने कहा मेरे यहां भोजन करने आ रहे हैं, मैंने निमंत्रण भेजा? उन्होंने कहा हाँ तुमने भेजा। अब कबीर जी चकरा गए कि इतने लोग आएंगे, हजारों लोग होंगे, मैं भोजन कैसे कराऊंगा? मेरी तो रसोई में भी इतनी जगह नहीं और मेरे पास तो इतना अन्न भी नहीं। अब कबीर जी धीरे धीरे बाहर की तरफ खिसकने लगे तो साधुओं ने बोला कहां जा रहे हो? कहते हैं जो रायता बनाया था लंगर के लिए, प्रसाद के लिए, वो पतला हो गया, मैं थोड़ी दही ले आऊं। अब कबीर जी उसी बहाने से बाहर निकल गए। अब लोग कहने लगे कहां गया कबीर, कहां गया कबीर? सभी घूम घूम के देखने लगे कि कहीं रसोई नहीं बनी, कहीं कुछ नहीं है, कहां गया कबीर? अब वो ब्राह्मण खुश होने लगे कि कबीर की निंदा होगी तो उन्हें खुशी मिलेगी। लेकिन प्रभु श्री राम जब उन्होंने देखा कि बात मेरे भक्त पर आ गई, प्रभु श्री राम कबीर का वेश धारण किया। साथ में हनुमान जी बोले कहां जा रहे हो प्रभु? उन्होंने कहा मैं कबीर के यहां जा रहा हूं। हनुमान जी साथ हो लिए, अंगद जी साथ, नल नील साथ, सारे वानर साथ चल पड़े। सबने वेश धारण कर रखा, किसी ने कोई, किसी ने कोई। जैसे ही श्री राम जी कबीर बनकर आए, हनुमान जी, अंगद जी दही के बड़े बड़े थाल लेकर कंधों पर वहां आने लगे। उन साधुओं ने कहा कबीर दही लेने गए थे, ले आए? कहते हाँ जी ले आया। कहते भोजन? कहते जी अभी तैयार होगा। सबकी कार्य की ड्यूटी लग गई कि कौन क्या बनाएगा। नल नील अंगद रसोई संभाल ली, हनुमान जी लड्डू बनाने लगे। अब हनुमान जी से छोटे लड्डू बने नहीं, एक एक शेर का एक लड्डू हनुमान जी ने बनाया। पंगत लग गई, भंडारा शुरू हुआ। 12-12, 15-15 दोने लगे एक साधु के आगे और इतनी सब्जियां बनी, इतने पकवान बने और ऐसा भोजन, और जिसके पत्तल पर एक शेर का एक लड्डू आए वो गए हमने लड्डू तो बहुत देखे लेकिन इतना बड़ा लड्डू नहीं देखा। सुबह से लेकर रात तक भंडारा चलता रहा। सारे लोग कबीर की जय कर रहे हैं, कबीर की जय, कबीर की जय, कबीर की जय। कबीर कहीं छुपे हुए थे, वो सुन रहे हैं कौन जय कर रहा है। जब हजारों लोग थे तो जो पंगत थी वो उनके घर से गंगा घाट तक पहुंच गई। कबीर भी चुपचाप जाकर उस पंगत में अपना मुंह छुपाकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि मेरे रूप में प्रभु श्री राम आए हुए हैं। उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। भगवान ने कहा जो भक्त तन मन सब मुझे अर्पण करता है तो उसके मान की रक्षा करना मेरा काम है। कबीर के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं आती हैं जब भगवान ने आकर उनका सहायता की, उनकी मदद की। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि आपका धर्म कोई भी हो, लेकिन सच्चे मन से आप प्रभु का नाम लेते हैं तो आपका भव सागर से बेड़ा पार हो जाता है। राम राम, जय श्री राम।